देखिए इस वीडियो में जो है आपको बताना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, तो हम इनसे पहले वाले पार्ट में बताए थे कि किसका एक हल होता है यानी अद्वितीय हल होता है, किसका आपको अनेक हल होता है और किसका हल नहीं होता है। ठीक, तो जिसका प्रतिच्छेदी होता है उसका अद्वितीय हल होता है और जिसका समपाती रेखा होता है यानी रेखा पे रेखा उसका अनेक हल होता है और जो समांतर होता है समांतर रेखा उसका कोई हल नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे आपको 3 समीकरण दिए हैं। ठीक, यही तीनों समीकरण को आपको जांचना है और बताना है किसका हल होगा और किसका हल नहीं होगा और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक, तो आपको हम देखिए एक एक करके बताते हैं। ठीक, तो नंबर 1 में समीकरण है आपका, 1 नंबर में दिया गया समीकरण है आपको x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 है। ठीक, उसके बाद दूसरा है आपको दूसरा समीकरण 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण 2 है। अब देखिए दिए गए समीकरण से जो है आपको तुलना कराना है। ठीक, ये आपको दिया गया समीकरण है। ठीक, तो इसमें देखिए लिखना है दिया गया समीकरण से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, ठीक, ये आपका है। ठीक, इसमें देखिए तुलना कराना। ठीक, आपको पता होगा समीकरण 1 जो है वो होता है आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 का व्यापक रूप होता है। उसके बाद समीकरण 2 जो होता है वो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक, इनसे तुलना कराना है। तो यहाँ देखिए यहाँ आपको यहाँ a1 का मान देखिए तो x के साथ नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, 1 गुना में, तो a1 का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए b1 का मान देखिए y के साथ 3 है माइनस में, तो माइनस का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए c1 का मान देखिए यहाँ पे अचर पद माइनस का 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक, एवं समीकरण 2 में समीकरण 2 ये है। ठीक, तो इसमें होता है आपको a2 b2 c2। ठीक, तो a2 का मान देखिए क्या हो जाएगा आपको x के साथ 3 है तो 3 हो जाएगा। b2 का मान क्या हो जाएगा, b2 का मान है माइनस का 3 तो माइनस का 3 हो जाएगा। c2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे c2 का मान है माइनस का 15 तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए तुलना जो कराएंगे वो a1 बटे a2, तो पहले लिखेंगे हम a1 बटे a2। तो देखिए यहाँ पे a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3, तो ये हो गया आपको 1/3। फिर दूसरा देखिए, दूसरा लिखना है b1 बटा b2। यहाँ पे देखिए b1 का मान है आपका माइनस का 3 और b2 का मान है माइनस का 3। ठीक, फिर लिखना है आपको c1 बटा c2। c1 का मान देखिए माइनस का 7 है और c2 का मान देखिए माइनस का 15 है। ठीक, तो ये माइनस से माइनस खत्म, इसमें भी माइनस से माइनस खत्म और 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आपका हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 7/15। यानी कि यहाँ पे देखिए
A1 बटे A2 का मान आया है 1/3 और B1 बटे B2 का मान आया है 1 और C1 बटे C2 का मान आया है 7/15। कोई भी मान आपका बराबर नहीं है, ठीक। कोई भी मान जो है यहाँ पे आपका इक्वल नहीं है। यदि कोई भी मान इक्वल नहीं होता है तो वो किसका शर्त है? प्रतिच्छेदी का। यानी कि वो जो होता है आपका क्या हो जाता है? वो आपका हो जाता है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, या लिखल जाता है इसमें C1 बटे C2 भी बराबर नहीं है, ठीक। ठीक, इस तरह से रहता है, या इस तरह से भी A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, ठीक। जब ये शुरू में ही बराबर नहीं है तो अंतिम वाला नहीं होगा, ठीक। तो ये शर्त का ये पालन कर रहा है, ठीक। इन शर्तों का ये समीकरण पालन कर रहा है। तो इसका कितना हल होगा? इसका अपरिमित रूप से एक हल होगा। अपरिमित रूप से कितने हल होंगे? तो एक हल होंगे। यहाँ पे लिख देंगे अतः दिया गया समीकरण का अद्वितीय हल होंगे, और समीकरण जो होंगे इसका समीकरण निकाय वो संगत होंगे, ठीक। संगत हो जाएंगे। तो लिख लीजिए ये जो है दिया गया समीकरण युग्म जो है इसका यहाँ पे युग्म लगा दीजिए। दिया गया समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक। ये आपका पहला शर्त था। अब देखिए दूसरा समीकरण का निकालना है, तो जल्दी जल्दी देख लीजिए। अब देखिए इसको साफ कर देते हैं। दूसरा समीकरण आपका देखिए क्या है, यहाँ पे हम बनाएंगे फिर दूसरा समीकरण, ठीक। दूसरा समीकरण है आपका x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, ठीक। उसके बाद फिर है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ठीक। फिर इसको आपको जांचना है, ठीक। ये आपको समीकरण 2 है, ठीक। इनसे आपको जांचना है, ठीक। दूसरा सवाल है, तो यहाँ हम यहाँ से साफ कर देते हैं। समझ गए होंगे आप, ठीक। देखिए देखिए फिर जो है इनको हम फिर दिए गए समीकरण से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से फिर इसको तुलना कराएंगे। ये समीकरण जो दिया हुआ है, ठीक। तो फिर देखिए यहाँ पे आपको यहाँ जो है आपको a1 का मान देखिए x के साथ नहीं कुछ है तो 1 है। फिर देखिए b1 का मान माइनस का 3 है, सॉरी यहाँ पे y होगा, ठीक। तो यहाँ पे फिर b1 का मान माइनस का 3 है और c1 का मान क्या है? माइनस 3 है, ठीक। फिर लिखेंगे एवं समीकरण 2, ठीक। समीकरण 2 का मान a2 का मान देखिए क्या है? a2 का मान 3 है और b2 का मान देखिए माइनस का 9 है और c2 का मान देखिए माइनस का 2 है, ठीक। अब इसको देखिए फिर जो है देखते हैं। तो a1 बटा a2, तो a1 का मान है आपको 1 और a2 का मान है 3, ठीक। फिर देखिए b1 का मान बटा b2 का मान, तो b1 का मान है आपका माइनस का 3 और b2 का मान है माइनस का 9, ठीक। फिर c1 बटा
C2, तो C1 का मान है -3 और C2 का मान है -2। ठीक, देखिए इनको हल करेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि ये 1/3 हो जाएगा और ये भी आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक, फिर ये माइनस से माइनस खत्म, ये हो जाएगा आपको 3/2। अब इनमें देखिए आप, इनमें कि ये आपको शुरू वाला दोनों समान है, शुरू वाला आपको 1/3 और 1/3 दोनों समान है, लेकिन अंतिम वाला आपका बराबर नहीं है। ठीक, तो हम आपको पहले ही बताए थे, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और अंत में C1/C2 बराबर नहीं होगा, तो वो क्या होता है, समांतर रेखा होता है। ठीक, उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए आपको क्या हो जाएगा, ये आपको A1/A2 बराबर है B1/B2 की। ठीक, लेकिन ये अंतिम में जो है बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक, ये देखिए A1/A2 तो बराबर है, B1/B2 बराबर है, ये दोनों, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो है समीकरण युग्म जो है उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं होंगे, दिए गए समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे। ठीक, इस तरह से इसको हल करना। ठीक, अब आपके देखिए ब्लैक बोर्ड पे जो है दूसरा सवाल यानी तीसरा सवाल जो है दिख रहा है। ठीक, इसको भी जांचना है। और ये जो है इसका समीकरण निकाय जो होगा वो आपको क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक, इसका निकाय जो होता है असंगत होता है। ठीक, इसका असंगत होता है। ठीक, इनसे पहले वाला का संगत था, ये असंगत होगा। ठीक, तो देख लिए होंगे। तो चलिए हम तीसरा सवाल को बनाते हैं। ठीक, समझ गए ना। चलिए देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपका, तीसरा सवाल है यहाँ पे, ये तीसरा सवाल है आपका। तीसरा है 3x माइनस 5y माइनस का 20 = 0। ठीक, ये समीकरण 1 है। दूसरा है आपका 6x माइनस का 10y माइनस 40 = 0। ठीक, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, तीसरा सवाल है आपको, पहला समीकरण है 3x माइनस 5y माइनस 20 = 0 और दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y माइनस 40 = 0। ठीक, ये दूसरा समीकरण। फिर इसको उसी तरह से दिए गए समीकरण से इससे और इससे क्या कराना है, तुलना कराना है। ठीक, वही बात लिखना है और A1 B1 C1 और A2 C2 का मान इसमें भी निकालना है। ठीक, तो देखिए निकालते हैं। देखिए यहाँ फिर जो है आपको इससे जो है तुलना कराएंगे इसमें, तो A1 का मान देखिए, समीकरण 1 में आपको x के साथ रहता है A1 का मान, तो A1 का मान 3 है। फिर देखिए B1 का मान यहाँ पे माइनस का 5 है। ठीक, माइनस का 5 लिख देना है। फिर देखिए C1 का मान जो है यहाँ पे माइनस का 20 है, तो माइनस का 20 लिख दीजिए। ठीक, फिर देखना है समीकरण 2 में, तो A1
a2 का मान, समीकरण 2 में रहता है x के साथ a2 का मान, तो 6 है, 6 प्लस में है, 6 लिख देंगे, कोमा देंगे। फिर b2 का मान, b2 का मान y के साथ रहता है समीकरण 2 में, तो माइनस का 10 है, माइनस का 10 लिखेंगे। फिर c2 का मान माइनस का 40 है, तो माइनस का 40 लिखेंगे, ठीक। अब फिर देखिए इसमें a1 बट्टा a2 करेंगे, तो a1 बट्टा a2, तो a1 का मान देखिए आपको, a1 का मान है यहाँ पे 3 और a2 का मान है 6, तो इसको देखिए काटिएगा तो ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कट करके क्या हो जाएगा 1/2 चलेगा, ठीक। अब फिर देखिए आपको b1 बटे b2 का मान निकालना है, b1 बटे b2, तो b1 का मान देखिए माइनस का 5 है और b2 का मान माइनस का 10 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, फिर इसको 1/2, ठीक। अब फिर करना है c1 बटे c2, c1 बटे c2, तो देखिए c1 का मान है माइनस का 20 बटा है माइनस का 40, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 एकम 20 और 20 दूना 40, यानी कि ये भी कट करके आपका 1/2 हो गया, ठीक। तीनों देखिए आपका बराबर है, a1 बटे a2 का मान भी 1/2, b1 बटे b2 का भी मान 1/2 और c1 बटे c2 का भी मान है आपको 1/2, तीनों बराबर है। आपको बताए थे जब तीनों बराबर होता है, a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान, तब जो होता है उसका ग्राफ समपाती रेखा होता है और उसका अनेक हल होता है और समीकरण निकाय जो होते हैं संगत होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फिर लिख दीजिए आप a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2, ये तीनों आपका बराबर है, तो क्या हो जाएगा आपको, अतः दिया गया समीकरण युग्म, अतः दिया गया समीकरण युग्मों के अपरिहर्षी का महर्षी का तो अपरिमित रूप से अनेक हल और समीकरण निकाय जो है वो क्या हो जाएगा, संगत, समीकरण निकाय जो है संगत हो जाएगा, ठीक। इस तरह से इसको जो है हल करना है, ठीक। अपरिमित रूप से दिया गया समीकरण युग्मों के अनेक हल होंगे, ठीक, और जो है समीकरण निकाय क्या होगा, इसका संगत होगा, ठीक। तो इस तरह से आप जो है इसको जांचिए, ठीक। और एनसीईआरटी जिसको बीटीसी कहते हैं, तो बीटीसी मैथ में आपको प्रश्नावली 3.5 में वो सवाल है, ठीक, तो उनको आप बनाइए और कौन सा नियम को पालन करता है वो आप बनाइए, ठीक, और जरूर बताइए, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।